सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 8 का अभ्यास करेंगे। शुद्धम विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसको हमने लिखना है। पहला है भारतवर्षे के अंतः महापुरुषः अभवन्। भारतवर्ष में कितने महापुरुष हुए? बहवः, अधिक, न्यूनः, कम और सर्वाधिका सबसे अधिक। तो यहाँ पर आएगा बहवः, अधिक, बहुत अधिक। बहवः होता है बहुत अधिक। दूसरा है स्वामी विवेकानंद से बाल्यकाले किम नाम आसीत्। स्वामी विवेकानंद का बचपन में क्या नाम था? अरविंदः, नरेंद्रनाथः, रविंद्रनाथ है। तो उनका सही नाम था नरेंद्रनाथ। इस पे हम टिक करेंगे। अगला है स्वामी विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत्। विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई नगरे, चेन्नई नगरे, कोलकाता नगरे। तो इसका आंसर है कोलकाता नगरे। विवेकानंद से प्रवृत्ति की दृष्टि आसीत। उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? कर्म प्रवृत्ति, भोग प्रवृत्ति, धार्मिकी प्रवृत्ति। तो इसमें आएगा धार्मिकी प्रवृत्ति। स कम अपि सम्यक पठत। उन्होंने किसे भी अच्छा पढ़ा? तमिलम, आंग्लम, हिंदी। तो यहाँ पर आएगा आंग्लम। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी अच्छे से पढ़ा। इसके बाद अब हमारा अगला है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमने प्रश्न निर्माण करना है। सर्वप्रथमं विवेकानंद भारतस्य यात्राम अकरोत्। सबसे पहले विवेकानंद ने भारत की यात्रा की। तो हमने भारतस्य की जगह लिखना है कि विवेकानंद ने सबसे पहले किसकी यात्रा की। तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य, कयो, केशाम। इन तीनों का मतलब किसकी है, लेकिन ये कस्य एक वचन के लिए आता है, ये द्विवचन के लिए और एक ये बहुवचन के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा इसको लिख के भेजूँगी। दूसरा है भगिनी निवेदिता दीन दुखी नाम सेवाम अकरोत। भगिनी निवेदिता ने दीन दुखियों की सेवा की। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा, भगिनी निवेदिता ने किसकी सेवा की? तो केशाम आ जाएगा। केशाम जो है बहुवचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा केशाम। कस्य एक वचन है, केशाम बहुवचन है। और कस्मिन जो है किसमें के लिए कस्मिन का प्रयोग होता है। उसके बाद है विवेकानंद महान संस्कृतानुरागी आसीत। विवेकानंद संस्कृत के बहुत प्रेमी थे। तो विवेकानंद की जगह आएगा कौन संस्कृत के बहुत प्रेमी थे। तो कौन के लिए क एक वचन के लिए आता है पुल्लिंग में, का स्त्रीलिंग के लिए और के द्विवचन के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि विवेकानंद पुल्लिंग एक वचन के हैं, इसके लिए आएगा। उसके बाद है विवेकानंद 4 जुलाई 1902 तमे वर्षे परम तत्वे विलीना अभवत्। तो विवेकानंद जी 4 जुलाई 1902 ईस्वी में परम तत्व में विलीन हो गए। तो ये जब भी समय दिया होता है तो उसके लिए हम कदा लगाते हैं, स्थान के लिए कुत्र लगाते हैं। कुत्र, कदा और कम मीन्स किसको। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कदा। समय के लिए हमेशा कदा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति उदारताम प्रकट्यत। भारतीय संस्कृति की उदारता को प्रकट किया। तो भारतीय संस्कृति में किसको प्रकट किया? तो काम आ जाएगा। तो यहाँ पर काम, भारतीय संस्कृति की किसको प्रकट किया? काम। अब हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम पदम चित्वा लिखत। मूर्ख, अधार्मिकी, दुखी, समीपम, हितम, न्यूना। अब अहितम का बनेगा हितम, ये इसका विलोम बन जाता है हितम अहितम। बहवः होता है बहुत अधिक। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूना, कम के लिए आता है। धार्मिकी, अधार्मिकी, यहाँ पर आ जाएगा अधार्मिकी। उसके बाद दूरम, समीपम। दूर का समीप, दूर होता है और समीपम होता है पास। प्रतिभा संपन्न, मूर्ख। प्रतिभा संपन्न का विपरीत होता है मूर्ख। और सुखी का होता है दुखी। ये हमारे विलोम शब्द हो गए।
उसके बाद रिक्त स्थान हमने करने हैं, हमें ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, दुखी, भारत मातु, शिष्या, भुवनेश्वरी देवी, दीक्षाम। अब इसमें तस्मे डैश अयच्छत, उसको क्या दिया गया? अब जो देना होता है वहाँ संप्रदान होता है, कारक होता है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का है, तो इसलिए यहाँ पर तस्मे चतुर्थी विभक्ति है। तस्मे दीक्षाम अयच्छत, उसको दीक्षा दी, तो यहाँ पर आ जाएगा दीक्षाम। स्वामी विवेकानंद को दीक्षा रामकृष्ण परमहंस ने दी थी। विवेकानंद से मातु नाम, विवेकानंद की माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भुवनेश्वरी देवी। देवी आगे है स अतीव डैश अभवत, दुखी, वह बहुत दुखी हुए। जो अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज्य था उसको देखकर वो बहुत दुखी हुए। वैदेशिका तस्य डैश अभवन, विदेशी उनके क्या बन गए? शिष्य। जब उन्होंने शिकागो में अमेरिका में भाषण दिया तो उनकी विनम्रता को सुनकर बहुत से विदेशी लोग उनके शिष्य हो गए। डैश दिव्यम भव्यम च स्वरूपम अचिंत्यत, उन्होंने किसके दिव्य और भव्य स्वरूप की चिंता की के बारे में सोचा? भारत माता के दिव्य और भव्य स्वरूप के बारे में सोचा। तो बेटा अब आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कर लेंगे, और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको फिर करवा दूंगी और उसकी पिक आपको भेज दूंगी।